रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। आज उनके जन्मदिन पर कोटि कोटि नमन करता है भारत टीवी परिवार। हमारे बीच में ओम ब्राह्मण महासमाज के वाई के शर्मा जी हैं। वहीं क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। शर्मा जी, क्या शुभकामना, क्या भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। कहना चाहिए? सर्वप्रथम तो लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं जी। और महात्मा गांधी हमारे देश के प्रेरणा स्रोत रहे हैं जी। उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। उनका भी आज जो है 2 अक्टूबर जन्मदिन है जी। और मैं चाहता हूं कि हमारा देश उनका ही जो है, जो उन्होंने अहिंसा का और शांति का संदेश दिया था, उसी रास्ते पर हमारा जो है देश चलता रहे। शर्मा जी, वही बात करें, गांधी जी के 3 बंदर कहे जाते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। लेकिन आज बिल्कुल विपरीत। ये विपरीत हो रहा है कि समाज में बहुत बुराई हैं और समाज में उन बुराइयों को दूर करने वाले हमारे जो अच्छे सज्जन पुरुष थे, महापुरुष थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनके आज कहने को ना तो कोई मान रहा है और ना समाज सुधार के लिए कोई निकल पा रहा है। बिल्कुल निकल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज के जो युवा वर्ग है वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। हमारे युवा वर्ग में जो है संस्कार खत्म हो रहे हैं। एक दूसरे के साथ में जो है ईर्ष्या रखना, जलन रखना, दूसरे के विकास को सहन न कर पाना, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। बुरा मत देखो, मगर आज बुरा ही बुरा देखने को नहीं मिलता है। सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, बुरा। हाँ, तो जब सब जगह बुरा हो ही रहा है तो बुरा देखने को तो मिलेगा ही। आप अच्छा कहाँ से सोचोगे जी। जब आप अपनी सोच अच्छी रखोगे तो आप अपने अच्छी सोच वालों से अपने आना जाना रखोगे, व्यवहार रखोगे तो अच्छा ही सोचने को मिलेगा। लेकिन जब समाज में बुरा होता है आप कितना अच्छा सोच सकोगे, कितना लेकिन हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम सबसे पहले जो अपने गले तो क्या इन बातों को किताबों में ही बंद कर दें? क्या करें, आचरण में तो आ नहीं रही। नहीं, आचरण में हमें सबको मिलकर के लानी पड़ेगी। अकेला चना बाहर नहीं बोल सकता। हमें सबको निकलना पड़ेगा। कम अगर एक आदमी अपने गली मोहल्ले का भी बात कर ले जी कि भाई मुझे अपने गले में जो भी हमारे युवा है उनको समझाना है, उनको गलत जो रास्ते पे जाना उनको रोकना है, उनको अच्छे संस्कार देना है, तो ऐसे ही एक गली में 1-2 बुजुर्ग निकल जाएं जो या समाज सुधार निकल जाएं तो ये समस्या दूर हो जाएगी। एक आदमी पूरे क्षेत्र को तो नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कहा। ये तो हमें एक बहुत छोटे स्तर से निकलना पड़ेगा और बहुत बड़े स्तर तक जब जाना पड़ेगा तब जो है ये हमारे जो बुरा देखना जो है तब बंद होगा, नहीं तो ऐसे हम बुरा देखते ही रहेंगे। शर्मा जी, बहुत सही आपने बात कही, लेकिन बात करें हाथरस की। अभी आपने देखा कि अभी आपने ही कहा कि आचरण, हाथरस वाली घटना पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? हाथरस की घटना जो है बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए बहुत ही कम है, क्योंकि ये एक समाज के लिए कलंक बनता जा रहा है। हमारे देश में जो है महिलाओं का सम्मान जो है कम होता जा रहा है, उनको बुरी नज़र से देखा जा रहा है और जो ये रेप की घटनाएं जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। चाहे लड़की किसी भी समाज की हो, उसके साथ में जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे दलित की हो, चाहे उच्च वर्ग की हो, किसी की भी हो। लेकिन ये जो है घटना बहुत ही निंदनीय है और हम सबको इस तरह के घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। ओम ब्राह्मण महासमाज की बात करें, अध्यक्ष होने के नाते आप निंदा करते हैं इन सब चीज़ों की? बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ। निंदा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ और मेरे से जितना भी हो सकेगा मैं इस बात को लिए आगे बढ़ाऊँगा और आगे क्या कोशिश करूँगा कि कम से कम ये ऐसी घटना ना हो। शर्मा जी, लड़की के साथ बलात्कार होता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, आंखें फोड़ दी जाती है, जबान काट ली जाती है। इससे बुरा और नृत्य कार्य क्या होगा? इतना निंदनीय कार्य और क्या हो सकता है? रेप भी किया, उसकी हड्डी भी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी और फिर उसको जो है इलाज भी सही नहीं मिला। पहले उसका हाथरस में इलाज कराते रहे, उसके बाद में उसके पास में जो बड़ा अस्पताल, जिला अस्पताल था, उसमें वहीं भेज दिया। अगर पहले उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता और पता लग जाता कि इसकी रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई है, सारा इलाज सही तरह हो जाता तो शायद उसकी जो है आज मृत्यु नहीं हुई। रात को 2 बजे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, परिवार को अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए जाते। ये तो बहुत बुरा कार्य है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में दिन छिपने के बाद में जो है सबको नहीं जला जाता। बहुत ही इमरजेंसी हो, बहुत ही हो तो तभी जला जाए, वो भी परिवार की सहमति से। इसमें ना तो परिवार की सहमति रही और परिवार भी गिड़गिड़ाता रहा, अपना सिर फोड़ता रहा सड़क पर कि नहीं अभी हम नहीं जाने देंगे, सुबह ले जाएंगे, हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे। और हमारे यहाँ होता भी ऐसा ही है कि जब कोई हमारे यहाँ मृत्यु हो जाती है तो हमारे सभी रिश्तेदार आते हैं, तभी जो हम उसका दाह संस्कार करते हैं। लेकिन उस मामले में जो है ऐसा नहीं रहा, इसमें जो है पुलिस का व्यवहार जो है ठीक नहीं रहा।
आपको क्या लगता है क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस मैं तो कहता हूँ इनको जो इसका निर्भया कांड के हत्यारों को रेप जो फांसी फांसी लगी थी जी। वही इनको मिलनी चाहिए, समाज जिससे सबको सबक मिले और आगे हमारा जो इस तरह के कार्य ना हो। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को मैं देता है कि हम ये जो रेप करते हैं या बुरे काम करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, हम ये हमारे सभी के आपस से सबके बच्चे ही हैं जी। और हम यदि हम माँ बाप होकर के हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको ऐसी शिक्षा दें कि वो इस ऐसे कार्य के बारे में ना सोचें। अगर सभी अपने अपने बच्चों को कंट्रोल कर लेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छे संस्कार देंगे, तो शायद ये काम जब ही रुक सकता है जब सभी प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं मानते हैं कि शिक्षा और संस्कार दोनों की कमी, ये दोनों की कमी है। आज जो शिक्षा जो है वो संस्कारिक शिक्षा नहीं रही है और व्यवहार भी नहीं रहा है, संस्कार भी नहीं रहे हैं। संस्कार तो क्योंकि आजकल हमारे जो नई जनरेशन है वो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रही है। बिल्कुल दोनों, क्योंकि उनकी मजबूरी समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि दोनों के लिए नौकरी करना ज़रूरी है, क्योंकि एक अगर नौकरी करता है उनका कार्य नहीं चलता। एक जना नौकरी करता है वो बिल का भुगतान करता है, दूसरा जो ना नौकरी करता है उससे घर वो परिवार इसलिए पालता करता है कि वो जो सामूहिक परिवार में नहीं रहना चाहता। आजकल के बच्चे क्या चाहते हैं कि शादी और हम जो है कहीं अलग जा करके अपने माँ बाप से अलग रहना शुरू कर दें और वो फिर पूरी ज़िंदगी जो है इसी उलझन में रहते हैं। वहाँ जा करके फ्लैट लेंगे, फ्लैट भी जो है लोन की किस्तों पर लेंगे। एक की किस्त भी इतनी महंगी होती है कि वो एक की तनख्वाह में जो है वो किस्तें उतार पाते हैं। पूरी जिंदगी किस्तें उतारते पूरी ज़िंदगी किस्त चलता है, उनका जो है कलेश भी कभी ख़त्म नहीं होता। जो एक सामूहिक परिवार होता है, अगर मान लिया मेरे ही बच्चे हैं, मेरे बच्चे कोई गलत काम कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ में मेरा बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, तो मैं उसको कह सकता हूँ, कोई समझाने वाला और नहीं मेरे बच्चे को भी डर रहता है कि मेरे माँ बाप हैं, अगर मैं अपनी पत्नी को कुछ गलत कहूँगा या गलत व्यवहार करूँगा तो मेरे माँ बाप रहेंगे। मेरा एक जैसे पोता है, पोता के साथ माँ बाप उसको धमकाएंगे तो फिर उनको ही करेंगे, लेकिन जब पोते को उसके माँ बाप धमकाएंगे, हम उसको प्यार करें तो उसका एक अलग ही विकास होगा। आज अगर हम बच्चों की बात करें, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं उनको दादा दादी का प्यार नहीं मिल रहा, नाना नानी का प्यार नहीं मिल रहा, इसलिए बच्चों में ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो समाज की तरफ बिल्कुल देख नहीं पाते, उन्हें पता नहीं है कि समाज क्या चीज़ होती है। क्योंकि पहले तो समाज हमारा परिवार है, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, उनके दादा दादा के परदादा दादी हैं, हमारे वो भी जिंदा रहे हैं, हमारे बड़ा बाबा हमारे सामने जिंदा रहे हैं। तो सबसे पहले तो संस्कार हमें वहीं से मिलेंगे, सबसे हमारा परिवार तो वही है, हमारा समाज तो वहीं से बनता है। अगर हम अपने परिवार में ठीक रहते हम समाज के साथ क्या ठीक रहेंगे। अगर हमारे परिवार में हम अच्छी तरह रहेंगे तो हम आ जाकर समाज में भी अच्छी तरह रहेंगे। अगर हम अपने परिवार की बात नहीं मानेंगे समाज में, हम कहते हैं कि समाज क्या है। और आज के समय में यही हो रहा है कि हमारे जो है युवा वर्ग वो कहता है कि समाज अब है ही क्या। और मुझे तो लगता है कि और 10-5 साल बाद में लोग, हमारा जो युवा वर्ग है वो समाज को ही भूल जाएगा कि समाज था क्या, क्योंकि जब में जाना ही चाहते, सामाजिक कार्यों में जाना चाहते, वो भी से कहते हैं कि समाज क्या चीज़ होता है, समाज से क्या मिलता है। लेकिन जब उनके पास कोई पूरी दुनिया एक मोबाइल, जब उनको कोई परेशानी आती है तब उनको समाज का पता है समाज क्या चीज़ है। जब उनके झगड़े बढ़ जाते हैं, फिर कहते हैं भाई इसको सुलझाओ, कोर्ट केस चल रहे हैं इसको सुलझाओ, तब उनको समाज की याद आती है।